इसका जो केस 2 है इसमें क्या है, H2L1 को शॉर्ट किया है, H2H1 कॉमन वाइंडिंग है, ठीक है। H2H1 कॉमन है मतलब आउटपुट हमने इसी से लिया है, ठीक है। अब इसका इस पेपर में अगर देखो तो यहाँ साफ पता चल जाएगा, ठीक है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इसका हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, ठीक है। अब H2H1 को अगर शॉर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो सोर्स है वो दोनों वाइंडिंग को कंटेन करेगा, ठीक है। तो सोर्स कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ऐसे, और L2 से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ हुआ है। अब यहाँ देखो जो कॉन्वेंशनल करंट है का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जा रहा है इस केस में, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। पोलैरिटी देख लो तो यहाँ से करंट क्रॉस से इंटर कर रहा है और यहाँ से करंट क्रॉस से इंटर कर रहा है, पोलैरिटी मतलब सही है, ठीक है। पोलैरिटी से सही है मतलब एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इसमें देखो वाइंडिंग का वैल्यू सब लिखते जाओ, मतलब यहाँ 220 होगा, यहाँ 2200 होगा, 10 एम्पियर 100 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ देखो यहाँ पे 10 एम्पियर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ 10 डायरेक्शन कहाँ, 10 एम्पियर जो है H2 से H1 है। सिमिलरली 100 एम्पियर L2 से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो L2 से बाहर आ रहा है 100 एम्पियर H2 से H1, ठीक है। अब ये देखो तो 100 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 10 नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से कहाँ, यहाँ से 110 एम्पियर, यहाँ से 110 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है। और ये 110 एम्पियर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे लोड में जा रहा है, ठीक है। लोड का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे नीचे बन गया, जबकि प्रीवियस केस में ऊपर में था, ठीक है। यहाँ ऐसे जा रहा है और सोर्स में करंट 100 एम्पियर जा रहा है, मतलब सोर्स का पॉजिटिव कुछ इस साइड है, ठीक है। 100 एम्पियर सोर्स से जा रहा है। अब यहाँ पे देखो मेजॉरिटी ऑफ द करंट जो है 100 एम्पियर थ्रू कंडक्शन मोड जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे ही रहेगा, समझ लो पोलैरिटी ही चेंज हो गया, ठीक है। सोर्स साइड वोल्टेज देखो तो 2420 मिल रहा है, ठीक है, सम करने पे। लोड साइड 2200 मिल रहा है, ठीक है। टर्न रेशियो अगर निकालेंगे तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है, टर्न रेशियो हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, ठीक है। अब ये चूँकि स्टेप डाउन है तो हाई वोल्टेज सोर्स साइड होगा और लो वोल्टेज लोड साइड होगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और KVA निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ये ओल्ड ट्रांसफॉर्मर का KVA ए ऑटो डिवाइड बाई ए ऑटो -1, ठीक है। 242, मतलब सोर्स हमारा 22 KVA का, सॉरी 2 वाइंडिंग हमारा 22 KVA का था और ये 242 KVA का है, ठीक है। यही वाला ऑटो ट्रांसफार्मर हम हमेशा यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो H2L1 को शॉर्ट कर दिया, तो H2L1 को कुछ इस प्रकार शॉर्ट कर दिया है। और ये देखो करंट अगर ऐसे जाएगा तो इधर डॉट से एग्जिट किया और फिर इधर डॉट से एंट्री कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सब वैल्यूज कुछ उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया, ठीक है। और ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी के कारण क्या होता है, हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो कुछ सही नहीं है। यहाँ पे वो ऑटो ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग भी कम हो गया, 2 वाइंडिंग से कम हो गया, तो यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली ये वाला केस भी कुछ वैसा ही है, ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये वाला। अब क्या करना है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे, उस समय क्या क्या सिनेरियो होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये सब है, ठीक है। तो ये देखो जब 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज नहीं मिलता है, मतलब कॉपर में सेविंग नहीं होगा, ठीक है। कॉपर में सेविंग नहीं होगा तो कॉस्ट में भी कोई सेविंग नहीं होगा, ठीक है। इम्पीडेंस यहाँ चेंज नहीं करता है, एक बात ध्यान रखना, सेम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम कुछ कनेक्शन का चेंज करके ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है, इसलिए इम्पीडेंस सेम रहेगा, पर यूनिट इम्पीडेंस घट जाता है, ठीक है। कैसे घटता है वो देखेंगे। KVA रेटिंग जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम लोग बनाते हैं तो हमेशा केस 2 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो KVA रेटिंग बढ़ जाता है, ठीक है। KVA रेटिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S ऑटो अपॉन S2 वाइंडिंग इज इक्वल टू A ऑटो डिवाइड बाई A ऑटो -1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। पर यूनिट लॉसेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाई 2 वाइंडिंग, ये क्या होगा, ये हो जाता है A ऑटो -1 डिवाइड बाई
ए ऑटो। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है। एस टू वाइंडिंग मतलब के वी ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइड बाई के वी ऑफ ऑटो इज इक्वल टू ए ऑटो माइनस वन डिवाइड बाई ए ऑटो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, देखो आई अपॉन वी, आई अपॉन वी को क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, ठीक है। आई अपॉन वी को जेड बोलते हैं, ठीक है। तो जेड पर यूनिट ऑटो डिवाइड बाई जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जेड पर यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर यूनिट इम्पीडेंस इज रिड्यूस, तो कैसे रिड्यूस होता है, देखो जेड पर यूनिट ऑटो डिवाइड बाई जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑटो माइनस वन डिवाइड बाई ए ऑटो। ए ऑटो क्या बोले थे, ए ऑटो बोले थे 1.1 वैल्यू होता है, मतलब हम लोग 1 के नियर रखते हैं, तो 1.1 माइनस वन 0.1 बटे 1.1 दैट इज इक्वल टू 1/11, मतलब छोटा वैल्यू। छोटा वैल्यू जब यहाँ जाए, ये इधर जाएगा तो छोटा इंटू समथिंग इज इक्वल टू टोटल छोटा, मतलब पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू छोटा वैल्यू विथ कंपैरिजन विथ टू वाइंडिंग, ठीक है। इसीलिए साफ हो गया कि जेड पर यूनिट जो है पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ लोड को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। पर यूनिट इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट से जेड पर यूनिट होता है आई रेटेड अपॉन आई एस सी, ठीक है। तो यहाँ आई एस सी पर यूनिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z पर यूनिट, ठीक है। ये जो जेड पर यूनिट था ये रिड्यूस हो गया था, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो जब जेड पर यूनिट रिड्यूस हो गया तो शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ गया, शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ने से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ा तो अब जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो कॉइल था वो इस बढ़ा हुआ करंट को हैंडल नहीं कर सकता, तो वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सपोज़ करो 2200/200 का ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो होगा क्या कि 22, अब होता क्या है कि पावर जो है इसमें कंडक्शन मोड से ट्रांसफ़र होता है, इंडक्शन से होता है। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। अब चूँकि डायरेक्ट कनेक्शन है तो स्विचिंग ऑपरेशन के समय ट्रांजिएंट स्टेट होता है, ठीक है। मतलब स्विचिंग एक्शन जब होता है तो वहाँ ट्रांजिएंट आता है, ठीक है। तो उस ट्रांजिएंट में क्या होगा कि 2200 जो कि हाई हाई साइड का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा लो वोल्टेज साइड अपीयर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो जब अपीयर हो जाएगा तो लोड जो है वो 2200 वोल्टेज के लिए तो नहीं बना है, लोड तो 200 के लिए बना था, 2200 मिल गया मतलब लोड जल गया, ठीक है। इसी के कारण हम लोग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इतना बड़ा रेटिंग डिफरेंस का नहीं रखते हैं, हम लोग हमेशा यूनिटी रेशियो मतलब टर्न रेशियो हमेशा यूनिटी के आसपास रखने का कोशिश करते हैं, सो दैट डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण मेरा अपैरेटस दैट इज़ लोड जले नहीं, ठीक है। मतलब वही हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज क्लोज टू 1, ठीक है। अब आता है वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर। वेरिएबल रेशियो कुछ नहीं, इसमें सेंटर में जो टैपिंग लगा हुआ है और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज का वैल्यू बार बार चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये सेंटर टैपिंग है, इसको बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ने से वोल्टेज बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये है वो वेरिएबल, खत्म।